जे ठेका मार्शल असतात, महानगरपालिकेने ज्यांना ठेका दिलेला असतो तंबाखू गुटखा खाण्यात वगैरे जे काही कचरा होतो त्याच्यात 500 रुपये संबंधित तसं वसई विरार शहर महानगर पालिका के अंदर जो पावती कलेक्शन होता है वसई विरार महानगर पालिका के अंदर, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो एक चीज मुझे याद आता है, सत्ता की रगों में बहता ये करप्शन इस बात की गवाही देता है कि अगर जनता को अपने वोट की प्रति ईमानदार होगी तो सत्ता भी अपने काम के प्रति ईमानदार होगी। तो इसका वीडियो इस टॉपिक पर है कि वसई विरार महानगर पालिका के अंदर जो पावती फेरी वाले धंधे वाले, वो रोड पर जो भी लोग धंधा करते हैं, जो फुटपाथ पर धंधा करते हैं, इन लोगों को जो पावती महानगर पालिका की तरफ से फाड़ा जाता है, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। और उसके पहले मैं वसई विरार महानगर पालिका के लिए एक शायरी है जो बताना चाहता हूं, और उस कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। सत्ता नगर पालिका के अंदर बैठे वो सारे अधिकारी जो वसई विरार महानगर पालिका के अंदर जो पावतियां हैं, मैंने उनसे बात की। सबसे पहले मैं दरवेशी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वसई विरार महानगर पालिका के अंदर एक ईमानदार अधिकारी दरवेशी साहब, जिनसे हमने बात की कि सर वसई विरार महानगर पालिका के अंदर जो पावतियां दी जा रही हैं फेरी वाले धोरण को और मार्शल वाले के थ्रू, जो पान शॉप गोवा गुटखा ये सारे लोगों को और जो भी बाजार वालों को, भाजी सब्जी वालों को जो भी पावतियां फाड़ी जा रही है, उन पावतियों का एक्चुअल डेटा क्या है। तो हमारे पास कुछ पावतियां आई थी जहां पे कंप्लेन आया था लोगों को बाजार को लेकर के, सर ये जो पावतियां फाड़ी जा रही है गलत तरह से फाड़ी जा रही है। मी प्रफुल्ल जाधव, परिवर्तन फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य। मी सध्या इकडे नालासोपारा राजनगर या ठिकाणी उभा आहे। 3 ते 4 दिवसापूर्वी वसई विरार महानगरपालिकेचे जे ठेका मार्शल असतात, महानगरपालिकेने ज्यांना ठेका दिलेला असतो तंबाखू गुटखा खाण्यात वगैरे जे काही कचरा होतो त्याच्यात 500 रुपये संबंधित तसं असेल तशी पावती फाडली जाते, कचरा असेल तसा। ह्या व्यक्ती आम्ही नालासोपारा राजनगरला आहे, जी मार्शलचे कर्मचारी आहेत रिकव्हरी करणारे पावत्या फाडणारे, ते ह्या व्यक्तीकडे आले होते आणि त्यांना डुप्लिकेट पावती, मार्शलची डुप्लिकेट पावती दिली। सदर ही पावती माझे मित्र आहेत परिवर्तन फाउंडेशनचे पदाधिकारी आणि जन आक्रोश चॅनलचे रिजवान भाई यांना त्यांनी व्हॉट्सअपला पाठवली। त्या कर्मचाऱ्यांनी ती पावती डुप्लिकेट होती, ते आम्ही सदर महानगरपालिका वसई विरार जी नवीन आता कार्यालय झालेलं आहे त्या ठिकाणी गेलो। त्या ठिकाणी गेल्यानंतर महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी आहेत दरवर्षी साहेब, ज्यांच्याकडे मी आणि आमचे पदाधिकारी रिजवान भाई सदर ही पावती दाखवली, त्यांनी त्वरित त्याची दखल घेऊन त्यांच्या असिस्टंटला बोलवलं, रजिस्टर मागवलं आणि ती पावती रजिस्टरमध्ये चेक केली। ते चेक केल्यानंतर ते हायलायटर मारलेलं होतं, ती पावती रिटर्न पाठवलेली, ती डुप्लिकेट पावती होती, ती कुठलीही प्रमाणित केलेली पावती त्या महानगरपालिकेच्या रजिस्टरमध्ये नव्हती। त्याच्यानंतर आम्हाला सदर त्यांनी सांगितलं आम्ही लवकरात लवकर त्याच्यावर कारवाई करू। आम्ही परिवर्तनच्या माध्यमातून एक पत्र लिहिलेलं आहे की संबंधित जो कोणी ठेकेदार असेल त्याची योग्य ती चौकशी करून त्याच्यावरती कारवाई करावी आणि सदर व्यक्ती आपला ज्याच्याजवळ जो महानगरपालिकेचा कर्मचारी आला होता मार्शल, तो स्वतः बोलेल। तुम्ही सांगा, आप बोलो, हिंदी में बोलो, क्या भी है आपके साथ, क्या कौन आया था? एमसी के लड़के लोग आए थे, लोग आके डायरेक्ट बोले 500 की पावती दें तो पूरा सामान उठा के लेके जाएंगे। तो मैंने रिजवान को बोला, रिजवान ने मुझसे बात किया तो उनको बाद में पता चला कि ये पावती डुप्लीकेट है। उपाध्यक्ष हैं प्रफुल्ल जाधव साहब, तो उनके पास आती है तो हम लोग महानगर पालिका में दरवेशी साहब के साथ में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। दरवेशी साहब वो फाइल को मंगाते हैं, वो रजिस्ट्रार को मंगाते हैं और ये चेक करते हैं कि ये जो पावतियां वसई विरार महानगर पालिका के थ्रू जो भी जा रही हैं बाजार में, वो सही है या गलत है। तो रजिस्टर के अंदर ये चीजें आती हैं कि ये पावती जो है ये ऑलरेडी महानगर पालिका के अंदर रिसीविंग कर ली गई है और नगर पालिका के अंदर जमा कर ली गई है, और वही नंबर की पावती बाजार में लोगों को दी जा रही है और हफ्ता वसूली की जा रही है ये मार्शल के द्वारा। तो दरवेशी साहब ने हमें ये भी कहा कि ये चीजें गलत हो रही हैं, आप इस पे आवाज आपने उठाया, उसके उन्होंने परिवर्तन फाउंडेशन का धन्यवाद भी किया। तो जो उन्होंने ये भी कहा कि अगर
ये जो चीजें हैं हम जो भी चीजें हम नोटिस इशू करेंगे और उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे। मेरा ये जो अधिकारी हैं दरवेशी साहब से, उनका तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और वसई विरार की जनता को भी ये चीज बोलना चाहता हूँ कि वसई विरार में महानगर पालिका के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ईमानदार है और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इसके लिए वसई विरार महानगर पालिका के कुछ काम अच्छे हो पाते हैं और 90% लोग करप्शन है। आपको याद होगा जोरों पर था 132 विधानसभा के अंदर क्षितिज ठाकुर और प्रदीप शर्मा यहाँ पे इलेक्शन कहते हैं, कोई ये सोच ही नहीं सकता था इलेक्शन इतना डिफिकल्ट हो, तो भी वसई विरार की 30 लाख आबादी ने और जनता ने क्षितिज ठाकुर को जिताया। ये भरोसा क्षितिज ठाकुर के प्रति जनता का बना रहा। पर इलेक्शन के बाद क्या हुआ, उसी महानगर पालिका के अंदर उन अधिकारी जो बैठे हुए बड़े मात्रा में भ्रष्टाचार करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये वसई विरार महानगर पालिका के अंदर बड़े मात्रा में करप्शन किए गए। ये करप्शन वो जो पावतियां वसई विरार महानगर पालिका जो कॉन्ट्रैक्टर को देती हैं, वो लोग गलत तरह से पावतियां फाड़ते हैं। और इसका एक डेटा महानगर पालिका के अधिकारियों से जब मैंने बात की जाकर के, तो उन्होंने ये चीज बताया, जो महानगर पालिका पावती को प्रिंट करती है वो कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर वो पावती को नगर पालिका से लेने के लिए नहीं जाते, वो खुद प्रिंट करते हैं और खुद प्रिंट करके वसई विरार के अंदर वो पावती अपनी तरह से बांटते हैं और अपनी तरह से वसूली करते हैं। नगर पालिका का एक डेटा बताता है कि 3,500 फेरी वाले धोरण महानगर पालिका के अंदर आते हैं वसई विरार महानगर पालिका के अंदर, जो विरार से लेके नायगांव तक आता है। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में जो डेटा है 15,000 से भी जाता है जो फेरी वाला धोरण वसई विरार महानगर पालिका के अंदर आता है। इसमें अगर मैं 20-40 रुपए के हिसाब से अगर पकड़ू, या 15,000 लोग हैं महानगर पालिका के अंदर, 40 इंटू अगर मैं 3,500 निकाल दूं नगर पालिका के हिसाब से, तो 11,500 लोगों का अगर मैं डेटा पकड़ू 40 के हिसाब से, तो ये महानगर पालिका के अंदर पर डे 4 लाख से ज्यादा का झोल वसई विरार महानगर पालिका के अंडर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हो रहा है। सिर्फ एक भ्रष्टाचार का पॉइंट गिना रहा हूं, जो पावती का भ्रष्टाचार है, जिसको महानगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। सिर्फ एक भ्रष्टाचार मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 4,60,000 रुपए ये दिखाई देता है। ये डेटा जो मैं पकड़ रहा हूँ, जो गलियों में बाजार लगाते हैं, फुटपाथ पे बाजार लगाते हैं, हर जगह पे लगाते हैं, नगर पालिका का ये डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये इस डेटा के ऊपर हमने कमिश्नर साहब के साथ पिछले 6 महीने पहले हमने डिस्कस किया था कि सर फेरी वाला धोरण बड़ी मात्रा पे महानगर पालिका में बढ़ते जा रहा है अपने वसई विरार में। इस पे उन्होंने क्या बोला, हमें पता है कि बढ़ रहा है, उसमें काउंटिंग करेंगे, बट अभी तक महानगर पालिका ने कुछ नहीं किया। तो मुझे ये चीज साफ नजर आती है कि वसई विरार महानगर पालिका के अंदर बैठे अधिकारी और यहाँ के जो लोकल प्रशासन सत्ता के हैं हमारे, ये लोगों की मिली भगत के द्वारा इतना बड़ा भ्रष्टाचार करना और जनता के पैसों को लूटना, इन लोगों की मिली भगत के बिना इतने बड़े भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई भी एक आम आदमी या आम नागरिक, आपको ये सोशल मीडिया पे मैं एक वीडियोस दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे जो वीडियोस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हर एक इंसान 10-20 हजार रुपया, 15,000 रुपया, 18,000 रुपया कमाने वाला बंदा है। ये कभी भी बड़े मात्रा में, आपको पता है कि अगर मैं इनको बोल दूं कि वसई विरार महानगर पालिका के अंदर आप 100 से 100 बैनर लगा दो प्रचार के लिए, 200 बैनर लगा दो, ये नहीं लगा पाएंगे। तो यही एक जरिया होता है जहां पे बड़े मात्रा पे भ्रष्टाचार किया जाता है। और यही जो मार्केट में आप बैनर, होर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट ये देखते हो, पॉलिटिकल पार्टियों को यही वो जगह है जहां से वसूली की जाती है और वही बैनर हो गया प्रचार के रूप में आपके थ्रू वही पैसा घूम फिर करके आता है। तो हमें आने वाले समय में इन चीजों को ध्यान रखना है कि हमने जिन लोगों को सत्ता में बैठाया है, उन लोगों के द्वारा वसई विरार महानगर पालिका को खोखला कर दिया गया है पूरी तरह से। या वो पावती का मसला हो, या टेंडर में करप्शन हो, या साफ सफाई में जो लो, वसई विरार महानगर पालिका के अंदर हर एक काम में बड़े मात्रा पे भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई देता है। और ये अंदर बैठे अधिकारी, जो कांच के अंदर बैठे अधिकारी हैं, इनकी मिली भगत से वसई विरार बर्बादी के कागार पर जा रहा है। और ये चीजें दिखाई देती हैं इसमें, जो अभी ये आगे वीडियोस में आपको मैंने बताया कि अवैध वसूली वसई विरार महानगर